बात करते हैं लव जिहाद में फंडिंग करने वाले उस कादरी की। दरअसल अब इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में काम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जानकारी क्या है वो जान लीजिए। आपको बता देते हैं कि लव जिहाद के नेटवर्क को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जिस शख्स का नाम सामने आया है वो न सिर्फ इस पूरी साजिश को रच रहा था बल्कि इसके साथ वो इन्वॉल्व भी था। अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि अनवर कादरी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अनवर कादरी एक ऐसा नाम जो अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ चुका है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवर पर आरोप है कि वह देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के मामलों में फंडिंग करता था। इसके लिए वह न सिर्फ आर्थिक मदद करता था बल्कि पीड़ित लड़कियों को डराने धमकाने और बहलाने का अब नेटवर्क भी इसने तैयार कर रखा था। काफी समय से फरार चल रहे अनवर कादरी को अब औपचारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अदालत से वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका है। पुलिस का कहना है कि अनवर के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें लगातार ये कानूनी प्रोविजंस होती हैं कि इसमें व्यक्ति की तरफ वारंट जारी कराया जाता है और वारंट जारी करा लिया गया है और इसमें इसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, फरार घोषित कर दिया है और इसको 1 महीने का समय दिया गया है। अगर वो 1 महीने में सरेंडर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी क्या टेक्निकल एविडेंसेस मिले हैं? आयशा की भी रिमांड बढ़ाई गई है। जो रिमांड थी 5 तारीख तक की थी, लेकिन फिर रिमांड ली गई है। उसकी अब 11 तारीख तक की पुलिस रिमांड मिल गई है। उसमें लगातार कोशिश की जा रही है। उसमें टेक्निकल एविडेंसेज और भी जो ग्राउंड इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आप लोगों के इंटेल के हिसाब से कोई लास्ट लोकेशन कभी अनवर कादरी की मिली हो? जैसा कि मैंने बताया था, दिल्ली जैसा कि उनकी बच्ची उनकी कनेक्शन में थी, तो कहीं ना कहीं लगातार जो भी इनपुट मिलते हैं तुरंत टीम वेरीफाई करती है और दिल्ली भी टीम गई थी। लगातार जहाँ जहाँ इनपुट्स मिल रहे हैं वहाँ टीम जा रही है और वेरीफाई कर रही है। तो अनवर कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अनवर कादरी पर अब एक्शन क्या होने वाला है। अनवर कादरी की पार्षदी आखिर क्यों खत्म होने वाली है, जरा वो जान लेते हैं। कोर्ट से गैर हाजिर इसे घोषित कर दिया गया है, इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और अब भगोड़ा घोषित होने के बाद जो धारा 82 है उसके तहत अब कार्रवाई होने वाली है। लेकिन चलिए मैं अब चर्चा कर लेता हूं। इस वक्त कांग्रेस नेता अमीनुल खान सूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सूरी साहब, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। सूरी साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरी साहब, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो सकता है कि अनवर कादरी का, आपको कोई जानकारी मिली है क्या ऐसी? नहीं, मैंने जानकारी नहीं मिली। मेरा एक सिंपल लॉजिक है, जब किसी की बेटी पुलिस की गिरफ्त में है तो वो आदमी निश्चित तौर पे सामने आएगा। और अनवर कादरी क्यों नहीं सामने आ रहे, और जिस तरह की इंदौर पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा रही है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, अभी बीच में ऐसी सूचना भी मिली थी कि कहीं दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है, जम्मू में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हो सकता है कि अनवर कादरी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त तो में ले लिया। के पास कोई जानकारी नहीं है क्या कि कहाँ है अनवर कादरी? किसी पार्टी का कोई पार्षद अगर गायब है तो पार्टी के नेताओं को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कहाँ गया उनका सदस्य? अब ऐसा अगर पार्टी को बता के जाता तो पार्टी तो पहले कानून की मदद करती कि यहाँ पे, और हमें अगर बता के जाते तो हम तो जाने नहीं देते। बिल्कुल सामने रहिए, अगर आप साफ सूफ हैं तो कानून आपके साथ देगा, आप अपनी बात को सामने रखिए। पार्टी अगर कानून की मदद नहीं कर रही है तो कादरी की भी तो मदद कर रही होगी ना? होता ना। हाँ जी, कादरी की तो मदद नहीं हो रही है ना? नहीं, क्यों करेगी पार्टी? किसी की मदद? कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही कादरी पर? कार्रवाई जब होगी, जब अभी तो आरोपी हैं, अनवर कादरी सामने आएंगे, न्यायालय के समक्ष बातें होंगी, न्यायालय में प्रूफ होगा। मतलब जिन लोगों के आप दोषी नहीं मानते? मुझे दीपेश जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं दीपेश जी, नहीं सूरी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अनवर कादरी को आप दोषी नहीं मानते? दोषी नहीं, अभी तो आरोपी है, कहाँ से आप दोषी मान लेंगे? जिन लोगों ने बयान दिया है, उनके जो माता पिता हैं, वो पुलिस के सामने आके मीडिया के सामने उन्होंने बोला है कि जो हमारे बच्चे हैं उनसे दबाव में बयान लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तो न्यायालय तय करेगा। फिर इंसान भाग क्यों रहा है? फिर तो सामने आए। अब ये तो भाई, एक जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि ने अगर कुछ नहीं किया है तो उसको तो सामने आना चाहिए।
अगर आप बिल्कुल दोषी नहीं आपकी है, बात से सहमत नहीं हैं मैं और तो हम ये भी कह इस रहा हूं बात कि से अगर सहमत सूरी हैं कि साहब अनवर कादरी साहब सुनिए को ना। सामने आना चाहिए। सूरी साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सूरी साहब दीपेश बरगले पर कोई आरोप लगा रखे हैं और दीपेश बरगले भागता फिरे तो ये कहां का न्याय? मैं सामने आऊंगा और वार्तालाप करूंगा। होना यही चाहिए। अनवर कादरी क्यों भाग रहे हैं, किस डर से भाग रहे हैं, अनवर कादरी कहाँ है, ये तो अनवर कादरी जानते होंगे या मध्य प्रदेश पुलिस नहीं जानती मतलब होगी। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बीजेपी प्रवक्ता को भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अनवर कादरी पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? देखिए, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार का मामला, और जहां तक अभी पार्टी के स्टैंड की बात है, अभी अनवर कादरी आरोपी हैं, वो सामने आएंगे या पुलिस उनको पकड़ेगी। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके बाद पार्टी उस चीज में फैसला लेगी। चलिए अभी तो साथ में सिर्फ रहे, मैं आगे आरोपी भी है आपसे ना। चर्चा करूंगा। अब सूरी साहब साथ में रहे, आगे भी चर्चा करूंगा। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, ये आरोप लग रहा है कि अनवर कादरी का एनकाउंटर करने की तैयारी है। गिरफ्त में तो नहीं आ रहा है, जिनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया वो तो कभी भी सामने आ जाता, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है, छिपा कर कहीं रखा गया है और कभी भी एनकाउंटर कर देंगे उसका, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने जो इस प्रकार के षड्यंत्री गिरोह के सदस्य हैं उनको बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का काम करती है। मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से कमिटेड है। जो भी अपराधी आरोपी इस प्रकार से मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ षड्यंत्र पूर्वक उनका धर्मांतरण करवाने की साजिश, उनके जो गरिमा है उसके विपरीत काम करेगा, तो उस व्यक्ति के साथ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और अगर वह व्यक्ति कानून के शिकंजे में सामान्य परिस्थितियों में आता है ठीक, लेकिन अगर आवश्यकता समझ में आई और कानून से ऊपर जाते हुए उन्होंने कोई ऐसा प्रयास किया तो उसके ऊपर भी मध्य प्रदेश की सरकार निपटना जानती है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो यह बताए का जो पूर्ण स्टैंड है वह पूरी तरीके से ऐसे तत्वों को संरक्षण का है, क्योंकि हमने पहले भी देखा शिवम जी कह रहे हैं कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, कादरी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी क्या मध्य प्रदेश की पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो गई है, जब पुलिस जिसे ढूंढना चाह रही है उसको बचाने का प्रयास कर रही है? ये मध्य प्रदेश पुलिस की नाकामी है, हम तो बोल रहे हैं सामने आए। और आपका चैनल अगर अनवर कादरी कहीं बैठे सुन रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल सामने आए, पेश हो। अपराधियों को टिकट देते हो। आपकी पार्टी की ओर से जब उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, डकैती, दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज थे, उसके बावजूद टिकट दिया जाता है। और आज तक छोटे मोटे अपराधों पर लोगों को पार्टी से निकालने वाली पार्टी आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाल रही। मेरे से जवाब जरूर लीजिएगा दीपेश जी। कांग्रेस पार्टी जैसे सुनियोजित और एक संगठित ढंग से इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देती है। अनवर कादरी का ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को, कैसे इन आरोपों में संलिप्त ठीक है शिवम जी जवाब ले लेते हैं, ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को अगर टिकट दी जा रही है तो तभी कार्रवाई हो जानी चाहिए, तभी पार्टी से निकाल देना चाहिए, अभी भी संरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, इसके 2 जवाब है। पहला जवाब है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें कर रही है। उन्होंने किस किस को उड़ीसा में टिकट दिया, किसको टिकट, प्रज्ञा ठाकुर को किसने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि किसके ऊपर क्या अपराध के प्रकरण चल रहे हैं। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट पर। और उसको टिकट दिया गया। रही बात अनवर कादरी की, तो अनवर कादरी, प्रज्ञा जी की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती उनको किसी एक महिला को आपकी वजह से? अरे जब आप सांसद का टिकट दिया था उनके ऊपर प्रकरण पंजीबत था कि नहीं था? शर्म की बात आप ना करें, आप अपराधियों की बात हमको न सुनाए। ग्रैम स्टेन्स के हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को आपने लोकसभा का टिकट दिया उड़ीसा के अंदर। आप हमें ना बताओ, बीच में इंटरप्ट ना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। बिल्कुल, आप दोनों की आवाज लोगों को समझ में नहीं आएगी, एक एक करके कंप्लीट करते हैं। ये जब इनको बोलने को कुछ नहीं रहता तो बीच में इंटरप्ट करते हैं। सूरी साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब किया है, मेरे सवाल का जवाब बीच में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ भी किया हो, क्या कांग्रेस पार्टी ये नजीर पेश करेगी कि भाई ठीक है ये आपराधिक है, इसने अगर लव जिहाद में इसकी संलिप्तता सामने आ रही है, इसने अगर फंडिंग की है, इस पर आरोप लग रहे हैं, अब सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, तो कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को निकाल देना चाहिए। दोषी पाया जाता है तो सबसे पहली कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी। पर अभी तो आरोपी है, दोषी तो आरोपी है तो फिर भाग क्यों रहा है? आरोपी है तो भाग क्यों रहा है? अगर दोषी नहीं है तो सामने आना चाहिए। अनवर कादरी, तब उस चीज का जवाब अनवर कादरी स्वयं देगा क्यों भाग रहा है। ठीक है, कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो दोषी है और भारतीय जनता पार्टी अब ये लगातार सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस ऐसे आदमी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको इसी कादरी के कुछ और कनेक्शंस बता देता हूं।
इसी कादरी के अलग अलग मामलों में इन्वॉल्व रहने की भी जानकारी देता हूं और अब इस कादरी के मछली कनेक्शन की भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको बता रहा हूं। अनवर कादरी लव जिहाद कराता था, यह आपको पता है, यही कारण है कि फंडिंग का मामला सामने आया था। मगर कादरी मछली परिवार से पैसा लेता था। ये जो फंडिंग के लिए पैसा दिया जाता था वो मछली परिवार की तरफ से कादरी तक पहुंचता था। इन्हीं से लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए अनवर कादरी जो युवा हैं उनको पैसा दिया करता था, जो पैसा मछली कारोबार से आता था। मछली ने कादरी को करोड़ों रुपए की फंडिंग की है, चाहे कि यासीन मछली का जिक्र कर लीजिए, शारिक मछली का जिक्र कर लीजिए, उनकी तरफ से कादरी को फंडिंग की गई है। अनवर के खाते से ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं और अब उस ट्रांजैक्शन से यह पता चला है कि करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है वो अनवर कादरी को की गई है मछली की तरफ से, ताकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नेटवर्क को फैलाया जा सके। तो जहां अब एक तरफ अनवर कादरी की बात हो रही थी तो वहीं मछली कनेक्शन की बात उसमें सामने आ गई। अब जब मछली कलेक्शन आ ही गया है तो फिर मछली के इस ड्रग्स कारोबार के बारे में भी अब आपको जानकारी दे देती है। कैसे मछली परिवार पर अब एक्शन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मछली परिवार के खिलाफ एमडी ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए 2 विदेशी नागरिकों को एमडी ड्रग्स के साथ बरामद कर लिया है। थाईलैंड की महिला और नाइजीरियन युवक के खिलाफ पहले से भी कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एमडी ड्रग्स बरामद कर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। थाईलैंड की महिला बेंचामत मून दिल्ली और भोपाल में रहकर ड्रग्स को ऑनलाइन सप्लाई करती थी। वह भोपाल के कई स्पा सेंटर्स में भी काम कर चुकी है और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी चल रही है और अब उनके क्लाइंट्स के बारे में भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि यहां सिर्फ ड्रग्स वाला मामला नहीं है, यहां हनी ट्रैप के जरिए ड्रग्स खपाने की भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चलिए अब जरा मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। कैसे भोपाल एमडी ड्रग्स केस में 2 गिरफ्तारियां हुई है और ये दोनों गिरफ्तारियां विदेशी नागरिकों की है। अगर अभी तक के पूरे ड्रग कनेक्शन को जानेंगे तो 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले इन 2 लोगों को समझ लीजिए, ये 2 गिरफ्तारियों को समझिए। ये दोनों विदेशी नागरिक हैं। ये नाइजीरियन ओराचोर है जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं ये थाई महिला बेंचामत मून है। अब जो ओराचोर है इसके जरिए ड्रग्स इस बेंचामत तक पहुंचता था और ये जो है इस ड्रग्स को ऑनलाइन भी सप्लाई करती थी और यहां के स्पा सेंटर्स के जरिए जो बड़े बड़े मछली आते थे, यानी ये कह लीजिए कि जो बड़े बड़े लोग आते थे उनसे कांटेक्ट करके उन्हें भी ये ड्रग्स सप्लाई करती थी। तो ये इनका कनेक्शन था और ये पूरा विदेशी नेटवर्क है। अभी इसके सिर्फ 2 मोहरे हाथ में लगे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच लगातार कुछ और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मगर अब इससे इतर मैं आपको इनकी कुछ और जानकारियां दे देता हूं, आपको बताता हूं कि कैसे ये कनेक्शन निकलकर सामने आया है और कैसे अब एक के बाद एक परत दर परत खुलासे हो रखे हैं। अब जरा जानकारी समझिए भोपाल एमडी ड्रग केस में क्या क्या हुआ है। थाईलैंड की बेंचामत मून को गिरफ्तार किया गया है, यही वो शख्स है। इसको गिरफ्तार करने के बाद कुछ और खुलासे हुए हैं। ये शीतलधाम अपार्टमेंट में रहती थी जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। मगर जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि युवती के पास से 2.95 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और ये जो ड्रग्स है वो एमडी ड्रग्स बताई जा रही है। भोपाल के स्पा सेंटर में ये काम करती थी, वहां काम करने के साथ इसके द्वारा ऑनलाइन ड्रग्स की अब खेप जो है वो खपाने का काम किया जाता था। ये ड्रग्स को ऑनलाइन सप्लाई किया करती थी। बताया यह जा रहा है कि जो नाइजीरियन युवक ओरेचोर गिरफ्तार हुआ है उससे ये ड्रग खरीदती थी, उससे ड्रग्स लेती थी और उसके बाद ये आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, सप्लाई करती थी, बांटती थी। ये इसका काम था और ड्रग्स लाने का काम जो था वो अब उस ओरेचोर का नजर आता था। वो वहां से ड्रग्स मंगा करता था और वो यहां सप्लाई करवाता था। तो ये पूरा नेटवर्क है, ये इनका कनेक्शन है, अब जो धीरे धीरे ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इससे इतर यासीन को लेकर एक और जानकारी आपको दे देते हैं। इस पूरे ड्रग्स जिहाद को लेकर ये नाइट पार्टी ऑर्गेनाइज करता था यासीन।
यासीन की नाइट पार्टी कहां होती थी? फार्म हाउस में ये नाइट पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी। अब इस नाइट पार्टी के अंदर क्या होता था, जरा ये समझिए। क्लब, लाउंज और पब में भी ये पार्टियां हुआ करती थी। कभी जो फार्म हाउस जो मैंने आपको दिखाया था ध्वस्त हुआ गया वहां, और अलग अलग जगह पार्टी में ड्रग्स परोसी जाती थी या अलग अलग ड्रग्स होती थी। हेरोइन भी होती थी, एमडी ड्रग्स भी होती थी, अलग अलग तरह की ड्रग्स। पार्टी में सिर्फ पास धारकों को एंट्री होती थी। जिनके पास पास है वे ही इस पार्टी में जा सकते थे। अब इस पास की एंट्री फीस जो है वो 10 से 25 हजार हुआ करती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पास मिल गया तो ड्रग्स मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता था। उसके लिए अलग से पैसे लिए जाते थे। ड्रग्स के लिए ये अलग से मोटी रकम ऐंठते थे। यानी पास तो सिर्फ आपको पार्टी में आने के लिए है, ड्रग्स के लिए आपको अलग से पैसा देना होता था और वो काम इनका होता था।